अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। किस देश के महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है भारत और ब्राज़ील, ऑप्शन बी रूस और चीन, ऑप्शन सी भारत और रूस और ऑप्शन डी है रूस और जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत और ब्राज़ील। और भारत के बारे में तो आपको पता ही है, तो जान लेते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगाली और यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है रियल और वर्तमान राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में मई 2020 में ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन बी मनु साहनी, ऑप्शन सी उदय शंकर और ऑप्शन डी है अक्षय मलिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी नरेंद्र बत्रा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मई 2020 में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए है मीराबाई चानू, ऑप्शन बी पूनम यादव, ऑप्शन सी कुंज रानी देवी और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मीराबाई चानू और ऑप्शन बी पूनम यादव, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों। और जान लेते हैं साथ ही साथ अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1961 ईस्वी में और इस पुरस्कार राशि है 5 लाख। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में मई 2020 में किसको बैंक बोर्ड ब्यूरो ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD के रूप में चुना है? इसका ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन बी कल्पना मोरपारिया, ऑप्शन सी है नैना लाल किदवई और ऑप्शन डी है SN राजेश्वरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी SN राजेश्वरी। और बात कर लेते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 फरवरी 2016 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं भानु प्रताप शर्मा। और साथ ही जान लेते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं SN राजेश्वरी। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में मई 2020 में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है डॉक्टर मार्टिन किमिग, ऑप्शन बी अनिल किशोर, ऑप्शन सी मार्कस ट्राइजो और ऑप्शन डी है मात्सुगु अस्कवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मार्कस ट्राइजो। और जान लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है संघाई यानी चीन में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मार्कस ट्राइजो। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य के 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश। और जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। और जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमाओं के बारे में। पूर्व में इसकी सीमा बिहार से लगी हुई है और पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान से इसकी सीमा लगी हुई हैं और उत्तर में नेपाल तथा उत्तराखंड से इसकी सीमा लगी हुई हैं और दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ जिलों की संख्या है 75 यानी 75 और तो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल नृत्य है रासलीला और नौटंकी। और बात करें यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या है 403, लोकसभा की सीटों की संख्या है 80
और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। और बात करें विधान परिषद की, तो यहाँ विधान परिषद की सीटों की संख्या है 100। और उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मई 2020 में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 25 मई, ऑप्शन बी 26 मई, ऑप्शन सी 27 मई और ऑप्शन डी है 28 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 28 मई। और देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मई 2020 में विश्वास मेहता को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी केरल। और जान लेते हैं केरल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं केरल के भौगोलिक सीमाओं के बारे में। तो पूर्व में इसकी सीमा तमिलनाडु से लगी हुई हैं और पश्चिम में इसकी सीमा अरब सागर से लगी हुई हैं और उत्तर में कर्नाटक से तथा दक्षिण में हिंद महासागर से इसकी सीमा लगी हुई हैं। और केरल के बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ जिलों की संख्या है 14। और वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनाराई विजयन। और यहाँ की नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम। और विधानसभा की सीटों की संख्या है 140, लोकसभा की सीटों की संख्या है 20 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 9। और बात करें यहाँ विधान परिषद की, तो विधान परिषद नहीं है और केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मोहिन गुप्ता को किस कंपनी के सह संस्थापक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है उबेर, ऑप्शन बी जोमेटो, ऑप्शन सी स्विगी और ऑप्शन डी है फूड पांडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जोमेटो। और जान लेते हैं जोमेटो के बारे में। तो जोमेटो की स्थापना हुई थी जुलाई 2008 ईस्वी में और इसके संस्थापक हैं दीपिंदर गोयल और पंकज चड्डा। और जोमेटो का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके वर्तमान सीईओ हैं दीपिंदर गोयल। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों अधिनियम 2006 को हाल ही में संशोधित किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र। और जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं महाराष्ट्र के भौगोलिक सीमाओं के बारे में। पूर्व में इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई हैं और पश्चिम में इसकी सीमा अरब सागर से लगी हुई हैं और उत्तर में इसकी सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं तथा दक्षिण में इसकी सीमा कर्नाटक और तेलंगाना से इसकी सीमा लगी हुई हैं। और महाराष्ट्र के बारे में कुछ और डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ जिलों की संख्या है 36। और वर्तमान राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के ऑफिशियल नृत्य है लावनी। और यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या है 288, लोकसभा की सीटों की संख्या है 48 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 19। और यहाँ विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की सीटों की संख्या है 78 यानी 78। और महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। और ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2020 में वित्तीय स्थिरता और विकास पार्षद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है अमित शाह। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है तो अगले वीडियो में इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।